नमस्कार, मैं हूं कुरान टीवी का फाउंडर और सीईओ मनीष कुमार। तो दोस्तों, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जहां पे आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मैं रीड करूंगा और याद करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो आइए इस नई पहल से जुड़ते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे का ग्रुप डी हो, जेई हो, एएलपी हो, यूपी लेखपाल हो, किसी भी एग्जाम का, वहाँ जीके जहाँ भी आता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग सीरीज करने वाले हैं, जिसमें आपको अभी मैं वीडियो के फॉर्मेट में दे रहा हूँ। क्योंकि मेरे चैनल पे आप लोगों के सहयोग से 60 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बट अभी भी लाइव सेशन हमारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग जो है इनेबल नहीं हुई है यूट्यूब की तरफ से। शायद हो सकता है 1-2 दिन में हो जाएगा, तो हम लोग लाइव पढ़ेंगे। बट अभी हम वीडियो के फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए कोशिश करते हैं कि हम लोग वीडियो में जितने क्वेश्चन पढ़ें उसको याद कर लें। तो ये बुक मैंने ली है, आपको अगर वीडियो में दिख रहा होगा, परमार सर का उल्टा दिख रहा होगा, ये परमार सर का लिटिल बॉय करके जो एक आती है बुक, वो एमसीक्यू टाइप में, उसी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे भारतीय इतिहास को, जिसमें आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे और यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ है वहाँ से एमसीक्यू करना शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधुनिक इतिहास से। तो हम लोग सबसे पहले आधुनिक इतिहास करेंगे, उसके बाद जैसा आप लोग कहेंगे या फिर आगे के प्लानिंग कर लिया जाएगा। तो 228 नंबर का पेज है, अगर आपके पास बुक हो तो उसको खोल के क्वेश्चन को आप देख भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। क्वेश्चन को आप लोग सुनिए। क्वेश्चन को सुनने के बाद कोशिश करिए कि उसके आंसर को मन में रिकॉल करने की। अगर आप कमेंट करते हैं तो अच्छा है, अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन को सुन के उसको रिकॉल करिए और फिर आंसर से मैच करिए। अगर कन्फ्यूजन है तो उस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं या दोबारा वीडियो देख के याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मैंने क्या कहा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। तो पहला ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुकर, डू आर्टे डी मेनेजेस, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, लेपो सेरेस डी अल्बर्टिया। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पुर्तगाली लेखक था जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा था। तो क्वेश्चन हमारा था निम्नलिखित में से कौन एक पुर्तगाली लेखक था जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा था। तो पहला इसका ऑप्शन है निकोलो मनुची, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंकोइस बर्नियर, सी ऑप्शन है जीन बैप्टिस्ट टर्नियर, डी ऑप्शन है डू आर्टे बारबोसा। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, डू आर्टे बारबोसा। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ये ऐसा लेखक, पुर्तगाली लेखक था जिसने दक्षिण के व्यापार और समाज के बारे में लिखा था। कौन? डू आर्टे बारबोसा। तीसरा क्वेश्चन, वास्को डिगामा जिसने यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की, किस देश से संबंधित था। वास्को डिगामा किस देश से संबंधित था। तो पहला ऑप्शन इंग्लैंड, दूसरा ऑप्शन स्पेन, सी ऑप्शन जर्मनी, डी ऑप्शन पुर्तगाल। वास्को डिगामा कहाँ से संबंधित था। तो पुर्तगाल से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, पुर्तगाल। वास्को डिगामा कहाँ से संबंधित था, पुर्तगाल से। चौथा क्वेश्चन, जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन शायद आपने सुना होगा, हम रिपीट कर रहे हैं 2 बार 3 बार, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको वीडियो में ही सारे क्वेश्चन को तैयार कराना। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार सुन लीजिए। जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे।
तो पहला ऑप्शन है डच, बी ऑप्शन है फ्रेंच, सी ऑप्शन है अंग्रेजी, डी ऑप्शन है पुर्तगाली। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी फ्रेंच। क्या था क्वेश्चन? जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे? ये क्वेश्चन CHSL 2023 में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच। पांचवा क्वेश्चन है, बेदारा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था? वैसे इसे बेदरा का युद्ध कहा जाता है शुद्ध रूप से, इसमें लिखा है बेदारा का युद्ध, तो समझ सकते हैं आप। पहला ऑप्शन है 1760, दूसरा ऑप्शन है 1759, तीसरा ऑप्शन है 1772, चौथा ऑप्शन है 1764। तो आप लोग कोशिश करिए आंसर को रिकॉल करने का। क्वेश्चन हमारा क्या था? बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था, या बेदरा का युद्ध जो ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच हुआ था तो कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1759 में। कब लड़ा गया था? 1759 में। छठा क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली सेना और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। तो क्वेश्चन का सार ये है कि प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था वो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो पहला ऑप्शन है मीर कासिम, दूसरा शाह आलम, तीसरा सिराजुद्दौला, चौथा मीर जाफर। तो इसका ऑप्शन आप लोगों ने सुन लिया। उम्मीद करता हूँ कि आंसर भी आप मन ही मन रिकॉल कर लिए होंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिराजुद्दौला। सातवां क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कौन सा शहर था? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कौन सा शहर था? तो पहला ऑप्शन है कोचीन, दूसरा तूतीकोरिन, तीसरा है पांडिचेरी, चौथा है पणजी। तो फ्रांसीसियों का कहाँ उपनिवेश था? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा पांडिचेरी, सी ऑप्शन सही है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वर्ष 1763 में हस्ताक्षरित किस संधि द्वारा वांडीवास की लड़ाई के बाद भारत में फ्रांसीसी संपत्ति बहाल की गई थी? तो कुल मिला के किस संधि के तहत ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वांडीवास की लड़ाई के बाद संधि हुई थी? तो किसके बीच हुई थी? पेरिस की संधि द्वारा। किसके बीच हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? पेरिस की संधि के बाद। नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जीत थी? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बड़ी और निर्णायक जीत थी? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, SSC MTS 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन सिंधुली का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध, तीसरा है प्लासी का युद्ध और चौथा ऑप्शन है तिरुवन्नामलाई की लड़ाई। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जब लाइव सेशन हो जाएगा तो हम एक लंबा सेशन लेंगे और अच्छा खासा क्वेश्चन उसमें करेंगे। तो थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।